बहनों, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर नितेश गुप्ता जी और आज हम इनसे बात करने वाले हैं विश्व रक्तदाता दिवस पर। तो सबसे पहले नितेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम महिला जगत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विश्व रक्तदाता दिवस जो कि ब्लड डोनर डे है और हम आज 14 जून को मना रहे हैं, तो ये क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत सन 2004 में रेड क्रॉस सोसाइटी, WHO और ISBT इनके माध्यम से की गई। ये दिवस मनाया जाता है कार्ल लैंडस्टाइनर, जिनको फादर ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन बोलते हैं, जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम ढूंढा था और जिनकी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, उनके जन्मदिन की खुशी में। इस दिन हम लोग जो हमारे स्वैच्छिक रक्तदाता हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के रक्तदान करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं, उन लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। जी सर, रक्तदान करने के लिए क्या कोई विशेष क्राइटेरिया है या ऐसे कौन कौन से व्यक्ति या महिला पुरुष हैं जो रक्तदान कर सकते हैं? जी हाँ, रक्तदान करने के लिए क्राइटेरिया है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में है, वो रक्तदान कर सकता है। वजन 45 किलो होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर होना चाहिए। बाकी जो आपका मेडिकल चेकअप होता है, जब आप किसी ब्लड सेंटर में या किसी अस्पताल में रक्तदान करने जाएंगे, तो आपके रक्तदान से पहले कंप्लीट चेकअप होगा। आपका BP, आपका स्वास्थ्य देखा जाएगा, कोई आपको बीमारी तो नहीं है। सारे चेकअप के बाद ही अगर आपको फिट पाया जाता है, तभी आप रक्तदान कर पाएंगे। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिनका रक्तदान करने के बाद उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी और जिस मरीज को वो रक्त चढ़ेगा तो उसे भी फायदा होगा। जी, तो सर ये रक्तदान की प्रक्रिया किस तरह से होती है और ये क्या पूरी तरह से सुरक्षित है? जी हाँ, रक्तदान की प्रक्रिया पूरी तरीके से सुरक्षित है। कोई भी व्यक्ति अगर रक्तदान करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड किसी भी ब्लड सेंटर या ब्लड बैंक में जाना होता है। हमारे देश में बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति किसी भी ब्लड सेंटर या ब्लड बैंक को नहीं चला सकता। तो जितने भी ब्लड बैंक होते हैं उनको सरकार की तरफ से लाइसेंस मिला होता है। जो ब्लड बैंक होते हैं उनको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत काम करना होता है, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भारत सरकार ने सेट करे हुए हैं। किस तरीके का सामान यूज होना है, जो इक्विपमेंट यूज होगी वो पूरे तरीके से स्टेराइल होती है। कई लोगों को ये डर होता है कि खून देने से क्या हमें कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी, क्या ये जो सुई है ये सेफ है, क्या ये ब्लड बैग सुरक्षित है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हम इक्विपमेंट यूज करते हैं वो स्टेराइल होती है और एक डोनर में एक ही बार यूज होती है, कोई भी चीज दोबारा यूज नहीं होती। जी सर, एक बार किसी व्यक्ति ने रक्तदान किया है तो कितने टाइम बाद वो दोबारा रक्तदान कर सकता है? रक्तदान करने के लिए एक हेल्दी मेल यानी कि पुरुष 3 महीने बाद दोबारा रक्तदान कर सकता है और महिलाएं यही चीज 4 महीने बाद कर सकती है। इस बीच कोई परेशानी होती है उस महिला या पुरुष में, तो उसमें भी फिर उनके पहले टेस्ट होते होंगे, तभी वो उस चीज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे कि हाँ आप रेडी हैं। पहले तो आपका डोनेशन इंटरवल जिसे बोला जाता है, 2 डोनेशन के बीच में वो पूरा होना चाहिए। दूसरी बार भी अगर कोई रक्तदान करना चाहता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा मेडिकल और जो क्राइटेरिया है आपके वो किए जाएंगे और आपसे प्रीवियस हिस्ट्री भी ली जाएगी कि पिछली बार जब आपने रक्तदान दिया था उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आपको कोई दिक्कत हुई थी, क्या आपको चक्कर आए थे, आपकी तबीयत खराब हुई थी। यदि किसी को पहली बार रक्तदान करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है तो हम उसको मना करते हैं आगे कभी भी रक्तदान करने के लिए। हालांकि ये बहुत ही अनकॉमन चीज है, 1% से भी कम लोग होते हैं जिनको रक्तदान करने की वजह से कभी कभी थोड़ा बहुत चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा होना, ये चीजें हो जाती हैं। और रक्तदान करने के बाद जो भी हमारे ब्लड डोनर होते हैं, हम उन्हें 20 से 25 मिनट अंडर ऑब्जर्वेशन जरूर रखते हैं, जब तक हमें इस चीज का भरोसा नहीं हो जाता कि अब हमारा डोनर बिल्कुल सेफली अपने घर पहुंच सकता है, तब तक हम उन्हें ब्लड बैंक से कहीं जाने नहीं देते। जी सर, आपने बताया हाँ कि जैसे आपको कोई परेशानी, चक्कर आना या और अदर चीजें, तो मैं यही क्वेश्चन जानना चाह रही हूँ कि जैसे लोगों में भ्रांतियां हैं कि हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उससे हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो या हमारी तबीयत खराब ना हो जाए, तो ऐसी क्या चीज है कि हाँ हम ये करें या ना करें? तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उन लोगों पे कोई इसका नकारात्मक असर भी पड़ सकता है? देखिए, ऐसा कोई नकारात्मक असर ब्लड डोनेशन का नहीं होता है, बल्कि आपके शरीर को भी ब्लड डोनेशन करने से कई तरीके के फायदे होते हैं। कई लोगों का खून काफी गाढ़ा होता है, खास तौर पे जो पर्वतीय इलाकों में लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है तो रेड ब्लड सेल ज्यादा मात्रा में बनते हैं कम ऑक्सीजन की वजह से। तो गाढ़ा खून होने की वजह से कहीं पर भी खून के थक्के बनने का खतरा होता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक या हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। तो अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपका वॉल्यूम लॉस होगा, हीमोग्लोबिन नीचे आएगा, तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। नए रेड ब्लड सेल बनेंगे, बोन मैरो आपका दोबारा सेल्स बनाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। तो इस तरीके से शरीर को फायदा ही फायदा है, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ये छोटी मोटी चीजें ब्लड डोनेशन करते वक्त जो हो जाती हैं, ये थोड़े समय के लिए ही होती हैं, तो लॉन्ग टर्म ब्लड डोनेट करने का कोई नुकसान नहीं है। ओके, और सर ब्लड डोनेशन के बाद कितने टाइम पीरियड के लिए, जैसे कुछ आवर्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए, ऐसा है कि आप उस टाइम पे कुछ खा
खा या पी नहीं सकते हो? नहीं, ऐसा कुछ ब्लड नहीं है। डोनेशन से पहले और ब्लड डोनेशन के बाद भी? देखिए, ब्लड डोनेशन से पहले जब भी कोई हमारे पास डोनर आता है तो हम उनकी रीसेंट हिस्ट्री जरूर लेते हैं। जो हमारे हेल्दी ब्लड डोनर्स होते हैं उनको पता होता है कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। जो रेगुलर डोनर होते हैं तो वो ऐसी चीजें नहीं करते जिस वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया जाए, जैसे नशे के पदार्थों का यूज करना, शराब का सेवन करना। तो अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाते हैं, रेगुलर अपनी मील्स लेते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, तो आप हमेशा सिलेक्ट होंगे। ब्लड डोनेशन से पहले आपका कुछ भी खाने पीने की ऐसी कोई मनाही नहीं है और ब्लड डोनेशन के बाद भी किसी चीज की आपको मनाही नहीं है। हाँ, लेकिन ये नशे वाले पदार्थ, इनके लिए मना किया जाता है। ब्लड डोनेशन के बाद हम डोनर को बोलेंगे कि भाई 4 घंटे तक आप गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि यदि आपको थोड़ी देर में भी कोई दिक्कत होती है तो गाड़ी चलाने पे एक्सीडेंट हो सकता है। जिस दिन डोनेट करा है उस दिन हेवी एक्सरसाइज या जिम ना करें, उस दिन आप स्विमिंग ना जाएं, आग के काम ना करें। तो ऐसे हम एहतियात बरतने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज का आपको परहेज करना है, किसी चीज से बचना है। और सर, जो अल्कोहल लेते हैं वो लोग भी उस टाइम नहीं, जैसे रेगुलरली या मंथली या वीकली है, पर ये है कि वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जब वो ब्लड डोनेट करने आए हैं तो उस वक्त time वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होने चाहिए, उस वक्त नशे में नहीं होने चाहिए, और अल्कोहल फ्री पीरियड उनका कितना हो गया ये बहुत जरूरी होता है। ओके सर, लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए हम किस तरह से प्रेरित कर सकते हैं? जैसे कोई जाना चाहता है कि हाँ मुझे ब्लड डोनेट करना है, तो उसे कहाँ जाना है, क्या फर्स्ट स्टेप लेना है, इसके बारे में बताइए कि वो कैसे अपना ब्लड डोनेट कर सके। कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहता है वो किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल कॉलेज में या ब्लड बैंक या ब्लड सेंटर में जाकर अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर आप मेडिकली फिट हैं तो हाँ, मोटिवेट कैसे होना है ब्लड डोनेशन के लिए? मोटिवेट करने के लिए हमने जो अपने प्रयास करे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, जो हमारे युवा हैं, अगर वो कम उम्र में ही ब्लड डोनेशन पूल का एक पार्ट बन जाते हैं, तो कोई 18, 19, 20 साल की उम्र में अगर रेगुलर ब्लड डोनेशन करता है तो 60 साल की उम्र तक कई बार ब्लड डोनेट कर देता है। ऐसे हमारे कई ब्लड डोनर्स हैं जिन्होंने 100 बार ब्लड डोनेट करा है और उन्होंने काफी कम उम्र से ब्लड डोनेट करना शुरू कर दिया। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे को मोटिवेशन के लिए हमारे युवाओं को बहुत जल्दी से इसमें रिक्रूट करना चाहिए। इसमें हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी मोटिवेशन ला सकते हैं, जैसे ये आपका प्रोग्राम है, ये भी लोगों को मोटिवेट कर रहा है। बाकी आपके पैम्फलेट, बैनर, सिंपोजियम, स्पीचेस, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों को मोटिवेट करें और हमारा डोनर पूल बढ़े। सर, ऐसा कोई अनुभव जिसमें आपको लगा हो कि इस पर्सन को बहुत ब्लड की जरूरत थी, सडनली वो नहीं मिलता है, बट कुछ टाइम बाद वो मिल गया और उसकी जीवन बच गया, क्योंकि हम कहते हैं रक्तदान महादान है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा अनुभव जो आप हमसे शेयर करना चाहें? अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उनकी डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद उनको काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था पीपीएच की वजह से। तो उनका हीमोग्लोबिन करीब 5 या 6 था और हमारे को 5-6 ब्लड डोनर्स की जरूरत थी और उनका ब्लड ग्रुप था ओ नेगेटिव। अब ओ नेगेटिव आप सब लोग जानते हैं कि थोड़ा रेयर ब्लड ग्रुप है। तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लिए जितने हमारे रेगुलर ब्लड डोनर्स हैं, हमने उन लोगों को संपर्क किया और ये था कि सबको बताया गया कि क्रिटिकल मामला है, प्लीज आगे आइए, किसी की जान बचानी है। तो उनके मदद करने के लिए लोग हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, पिथौरागढ़ हर जगह से आए। तो लोगों के प्रयास की वजह से उस लेडी की जान बची और ये बहुत ही हमारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इस तरीके से अगर लोग सामने आते हैं तो हम लोगों के हेल्प कर पाते हैं। जी सर, कोई व्यक्ति अपना ब्लड डोनेट कर रहा है तो वो ब्लड की कोई टाइम पीरियड होता है कि वो कब तक ब्लड सेफ है किसी को चढ़ाने के लिए, और उसको कैसे सेफ रखा जाता है? जैसे कोई ब्लड डोनेट करता है, आपने सुना होगा कि खून से 3 जान 4 जान ऐसे बचते हैं। वो डिपेंड करता है हम उस खून से कितने कंपोनेंट बनाते हैं। एक तो होता है हमारा लाल खून जिसको आरबीसी बोलते हैं, प्लेटलेट होता है और प्लाज्मा होता है। जो आपका आरबीसी होता है उसकी जो एक्सपायरी होती है वो 42 डेज की होती है, प्लेटलेट की एक्सपायरी 5 दिन की होती है और प्लाज्मा की एक्सपायरी 1 साल की होती है। तो कोई भी अगर हम कंपोनेंट बनाते हैं तो अपनी एक्सपायरी तक पूरे तरीके से सेफ होता है। जी सर, अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग ब्लड डोनेशन से डरते हैं या हिचकते हैं, उन्हें किस तरह से हम ब्लड डोनेशन के लिए यानी रक्तदान के लिए प्रेरित कर सकते हैं? हमारी जो जनसंख्या है वो 1 अरब से भी ज्यादा है और हर साल हमारे देश में करीब 50 लाख यूनिट ब्लड की कमी होती है। हमारे देश में हर बंदे को ये सोचना चाहिए कि रक्तदान करना उसका कर्तव्य है। अगर हम इसको अपने कर्तव्य की तरह निभाएंगे तो हमारे देश में कभी भी ब्लड की कमी नहीं हो सकती। हर व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट करने के लिए कम से कम जीवन में एक बार आगे जरूर आइए। आप एक बार एक ब्लड बैंक तक तो पहुंचिए, हो सकता है आप रिजेक्ट हो जाए, कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो करी। आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएंगे, आप अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाएंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। जब आप सोचेंगे कि नहीं मुझे इतना फिट होना है कि ब्लड डोनेट करना है, तो आप अपना भी भला करेंगे और कम्युनिटी का भी भला करेंगे। तो जिस दिन हमारे देश में सोच बदलेगी तो जो खून की कमी है वो हमारे देश से चली जाएगी। जी, तो डॉक्टर नीतीश, आपने हमारी श्रोता महिलाओं को इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।